हेलो एवरीवन, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए बैग डिज़ाइन के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा बैग डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो ऑल इन वन है। चाहे आप इसको एज अ मार्केट बैग यूज़ करें, चाहे आप इसको एज अ ऑफिस बैग यूज़ करें, चाहे आप इसको एज अ कॉलेज बैग यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में उतना ही ईजी है जितना ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं उतना ही ये बनाने में भी ईजी है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने एक कॉटन का धागा लिया है और 2 हमें क्रोशिया चाहिए। एक हमें मोटा वाला क्रोशिया चाहिएगा और एक ये हमारा 3.5 नंबर का क्रोशिया है हमारे पास, 3.5 नंबर का क्रोशिया। और 2 हमें इस तरह की सेफ्टी पिन चाहिए और एक हमें ये मोटी वाली सुई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा बैग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इस तरह से धागा पकड़ेंगे और इसमें ये मोटा वाला क्रोशिया लेंगे और इस तरह से क्रोशिया रखते हुए हम एक गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से बनाते हुए हम 89 चैन बना लेंगे। 89 चैन बनाकर फिर दिखा, हमने 89 चैन बना लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्रोशिया चेंज करेंगे। पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इसमें से इसको छोड़ेंगे और इसके पिछले वाले लूप में से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। अब ये अगले वाले में इस तरह क्रोशिया को धागे के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें से वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से इसमें इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच, अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। इस तरह से बन के आएगा। अब पीछे की तरफ ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम ये पूरे लाइन को यहाँ तक बना लेंगे। पूरी चैन को बनाकर दिखाती हूँ। इस पूरी लाइन को यहाँ तक बना लिया है इसी तरह से। ये बैक साइड है। हमें इस लाइन का एंड यहाँ जहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशिया वहाँ पे करना है। ये एक चैन बच गई है। अब हम इसको यहाँ से खोल देंगे। अब इसको हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। ये इस तरह से चैन बन के आ गई हमारी। अब हम ये पिछले वाले फंदे में से इस वाले फंदे में से बुनाई करनी है। फर्स्ट हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहली वाली लाइन को बनाया था उसी तरीके से हम दूसरी वाली लाइन को बनाएंगे। स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। इस तरह से आएगा और इसी तरह से पूरे यहाँ तक बनाऊंगी। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये दूसरी लाइन को अब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से बन के आया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा एंड ये हाफ डबल क्रोशिया पे होगा और स्टार्टिंग हमारी स्लिप स्टिच पे होगी। अब हम एक चैन लेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह सामने की तरफ टर्न करेंगे और फिर वापस से बैक लूप में से इसी तरह से स्लिप स्टिच। हमेशा स्टार्ट हमारी स्लिप स्टिच से होगा इसी तरह से। अब हाफ डबल क्रोशिया, फिर से स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया,
इसी तरह से बन के आएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं कोई चीज़ आपको नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को बनाएंगे। इस तरह से आएगा 1 2 3, ये 3 लाइन हमारी तीसरी लाइन चल रही है। इसी तरह से हम 35 लाइन से बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए सेम तरीके से बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी टोटल 35 लाइन बन गई है। यहाँ तक, यहाँ इस तरह से बना लिया है। और बीच में मैंने ये 12 फंदे छोड़ करके, और 38 फंदे हमारे इधर हो गए, 38 फंदे इधर हो गए। टोटल ये हमारे 88 फंदे हैं। तो इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए इस तरह से बन के आया है। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम धागा लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे इसको और इतना धागा छोड़ते हुए यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे और 13 चैन बनाएंगे। 1 2 3, ये 13 चैन बना ली। अब पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाले में यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में इस तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से आगे बनकर ये हमारे टोटल यहाँ पर ये 12 सिंगल क्रोशे बन गए। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से खींचेंगे ऊपर की साइड, इन दोनों के बीच में से। इस तरह से अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इस तरह घुमा देंगे आगे की साइड। अब जो ये वाला धागा है, ये वाला फंदा, इसमें से हम बनाएंगे और इस वाले धागे को जब हम बुनाई करेंगे उसके बीच में छुपाते हुए चलेंगे इस तरह। सिंगल क्रोशिया। अब जहां से हमने पहले वाली चैन में ही ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, सेम जगह में से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब सिंगल क्रोशिया, इस धागे को इस तरह से बीच में छुपा लेंगे। टाइट खींचेंगे। ये यहाँ तक इस तरह से छुप गया। अब यहाँ पे एक खिंचाव है तो इसको इस तरह से कर देंगे। अब ये धागा हमारा अंदर साइड चला गया। अब ये लास्ट वाले में यहाँ पर इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और लास्ट वाले में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से खींचेंगे। अब वापस एक चैन लेंगे। अब हर एक चैन में हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आगे। अब ये लास्ट वाले में ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सॉरी एक चैन बनाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे सामने की तरफ। 1 2 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चौथी वाली लाइन में हम फिर से यहाँ पे एक फंदे बढ़ाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब वापस से सेम चैन में से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये
सेम चेन में से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक लाइन में, हर एक चेन में। अब लास्ट वाले में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। इस तरह से आगे बन के अब फिर से एक चेन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बना लिया इसको। शुरुआत में हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोशिया थे। सेकंड लाइन में ये हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, एक हमारा इधर एक इधर। तो थर्ड लाइन में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। फोर्थ लाइन में हमने 2 फंदे बढ़ाए, एक इधर और एक इधर। अब ये 5वीं लाइन है, इसमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पर हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं टोटल। अब इसी तरह से हम बना लेंगे, जैसे 1 2, ये 2 लाइन से एक ये बॉर्डर सा बन रहा है, तो टोटल हम 19 इस तरह से बन के आ जाएंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसी के ऊपर हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सेम तरीके से मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये हमारे टोटल 19 बनकर आ गए हैं। 1 2 लाइन से एक बनता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये टोटल 19 लाइन बन के आ गई है। इस सेम तरीके से मैंने एक और बना लिया है इस तरह से, बिल्कुल बराबर साइज में। अब हम इन दोनों को साइड में रख देंगे। धागों को हम नहीं काटेंगे, अभी एक धागा और लेंगे। अब इतना धागा छोड़ते हुए लगभग इतना धागा हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे इस तरह से। ये अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हमने 4 चेन बना लिए। अब इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और जो ये गांठ है इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2, ये 2 लाइन होगी, 2 लाइन और बनाएंगे इसी तरह। ये 4 सिंगल क्रोशिया से हमने इस लाइन को पूरा कर लिया यहाँ तक। अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, एक चेन लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। जो हमारा स्टार्टिंग में ये वाला फंदा है ये आता है यहाँ पे, तो इससे अगला ये वाला, इस वाले फंदे में हम बुनाई करेंगे। यहाँ से चेन नहीं लेंगे, इसी तरह से ये इस वाले फंदे में बुनाई करेंगे, सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला फंदा इसमें से अब इस वाले फंदे में से ये इस वाले फंदे में से। अब ये वाला फंदे में से। अब जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसका ये वाला फंदा लेंगे, ये यहाँ से। जब हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला फंदा जो आ रहा है इसमें से हम बुनाई करेंगे, इसमें से। अब इसमें से करेंगे, फिर से
जब ये सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से, तो ये वाला धागा जो दिख रहा है इसी में से हम बुनाई करेंगे। यहाँ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये बैग डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इस तरह से हम इसी तरह से इसी फंदे में से बनाते हुए जाएंगे। ये वाले फंदे में से हर बार ये 2 धागे ये हैं, इनसे नीचे एक ये 4 धागे हमें दिखेंगे सिंगल क्रोशिया में। तो ये वाला फंदा जो है हमें इसमें से बुनाई करनी है हर बार। इस तरह से डोरी बन के आ जाएगी। अब सेम तरीके से हम बना लेंगे, जितनी लंबी हमें बनानी है बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। इस डोरी को मैंने सेम तरीके से बनाते हुए इतना बना लिया है। इसको हम नाप के देखते हैं। ये हमारा जो हमने सिंगल क्रोशिया से 4 लाइन बनाई थी, इससे ऊपर हम नापेंगे यहाँ से। ये 19 इंच बना लिया यहाँ तक। अब जैसे हमने शुरू में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब उसी तरह से हम यहाँ पर भी 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये अब यहाँ पे एक चैन लेंगे, अब फिर से ये सेम जगह में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। अब नेक्स्ट इन 2 चैनों में से 2, अब अगले वाले में 3, अब यहाँ पर ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से इस तरह से बन के आ गई। फिर से एक चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये बैग डिजाइन कैसा लगा। इस तरह से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने 3 लाइन बना ली है, 1 लाइन और बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से धागे को खींच देंगे काट के। इस तरह से ऐसे बन के आ गया। ये सेम तरीके से मैंने एक डोरी और बना रखी है। ये दोनों को नाप लेंगे बराबर है इसी तरह से। अब हम इनको साइड में रखेंगे। ये बैग जो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें से हमने बीच में 12 फंदे छोड़ करके यहाँ पे मार्क लगा रखा है। दूसरी साइड मैंने ये फिल लगा दिए। अब जो ये वाला पैटर्न हमने बना रखा है, इसको हम लेंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे हमने इसको एंड किया था ये, तो इसके उल्टी साइड से जहाँ पर ये डिजाइन हमारा ऐसा है, इधर साइड से हमें नहीं सिलाई करनी है, हमें इधर साइड से करनी है। ये वाला पोर्शन जो इधर साइड हमारे स्टार्टिंग वाली लाइन, ये डिजाइन जो है ऊपर की साइड है, इधर साइड ये दबा हुआ डिजाइन है, तो हम इधर साइड से लेंगे पहले यहाँ से इस तरह से हम पकड़ेंगे। और जो पहले वाली चैन है ये वाला फंदा, और इसको इधर साइड निकाल लेंगे। अब ये अगले वाली चैन ये हो गया। इस वाली चैन का ये वाला फंदा, ये बैग जो पैटर्न है इसका ये वाला फंदा, और इसका ये इस तरह से स्लिप स्टिच। अब अगला इसका ये वाला फंदा और इसका ये
स्लिप स्टिच, और फिर से इसका ये वाला फंदा और इसका ये, और फिर से इस तरह से सिल के आएगा। इसी तरह से यहाँ तक मैं सिल के दिखाती हूँ। यहाँ तक सिल लिया है इसी तरीके से, इस तरह से आएगा। अब जो ये हमने मार्क लगा रखा था इसको हम खोल देंगे। अब इसमें से, और जो स्टार्टिंग में ये वाला फंदा दिख रहा है, इन दोनों में से इस तरह से। अब हमारी 12 चैन है यहाँ पे और 12 हमारे फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरह से सिलेंगे, इस तरह मिलाते हुए ये वाला फंदा और ये इस तरह से। फिर अगला इस चैन जो आ रही है इसको इस तरह से लेना है, जो ये हॉल है यहाँ से, इसी तरह से हम सिलेंगे। कोई भी हम फंदा छोड़ेंगे नहीं, हर एक फंदे में, हर एक चैन में हम इसी तरह से बुनेंगे, इसकी सिलाई कर देंगे। अगर हमने एक भी फंदा या इधर छूट गया तो फिर ये क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए हर एक फंदे में हमें इसी तरह से बुनाई करनी है, सिलाई करनी है इसकी। ये अब ये कोने वाला हमारा यहाँ पे, इस तरह से। अब हम इसको खोल देंगे। अब फिर से ये वाला फंदा जो इसमें से इसको सिलेंगे। अब अगले वाले में ये फंदा और इसका ये वाला, फिर इस तरह से आ जाएगा सिल के। सेम तरीके से हम यहाँ तक सिल लेंगे। यहाँ तक सिल लिया है उसी तरीके से, इस तरह से आ गया है। अब जो ये वाला पैटर्न हमने यहाँ पे एंड किया था, इस धागे को हमने काटा नहीं था, इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे ऊपर साइड। और इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे अभी के लिए, इस तरह। बचे हुए धागों को भी सिल देंगे। इस तरह से सिल के आ गया है, ये देखिए। इस धागे को हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से भी सिलाई करनी है, फिर वापस से जॉइंट करना पड़ेगा, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। ये इस तरह से आ गया है। अब हम इस साइड सिलेंगे, अंदर की साइड से ऐसे आएगा। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे, जैसा हमने इसको सिला था वैसे ही इसको सिल लेंगे हम। यहाँ पे सेम तरीके से इसको यहाँ तक सिल लिया है। अब इसमें हम लास्ट में यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इस धागे को यहाँ से काट दीजिए। इसको इस तरह से ऊपर साइड खींच देंगे और इसको हम यहाँ पे छुपा देंगे।
अंदर की साइड छुपा दिया है इधर से भी, और यहाँ पे जो हमने छोड़ा था उसको भी इस तरह से आ गया है बनके। अब जो ये वाला धागा हमने यहाँ पे जब ये इसको यहाँ से सिलाई किया था, इसको हमने काटा नहीं था, इसको यहाँ से जो हमने चैन बनाई थी इसको खोल देंगे। अब हम ये वाला ये धागे जो है यहाँ से इसमें 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 ये इनमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच नेक्स्ट में अब ये अब जो ये वाला था यहाँ पे मार्क लगा देंगे। यहाँ इस कोने पे जो ये हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, यहाँ पे यहाँ तक हमने सिल लिया, तो इस जो ये दिख रहा है इसको हम स्किप करेंगे इसमें से। अब नेक्स्ट इस तरह से। अब वैसे ही यहाँ पे इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, जो ये वाला फंदा है इसमें से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से आ जाएगा। सेम तरीके से इधर साइड में हम बना लेंगे यहाँ तक। सेम तरीके से उसी तरह से यहाँ तक बना लिया जहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है। इस तरह से आ गया है बनके। अब इस मार्क को हम खोल देंगे। जो ये वाली चैन थी जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ था, इसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको टाइट करेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। चैन बनाकर अब नेक्स्ट वाले में जो हमने स्लिप स्टिच बनाई थी इसके बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया यहाँ पर इस तरह से बन के आएगी। इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे जहाँ पे मार्क लगा हुआ है यहाँ तक। सेम तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया है। ये इस तरह से बन के आ गया है चारों तरफ से। अब हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से, धागा लंबा कर देंगे। अभी इस सुई को हटा देंगे, पिन को। अब इसके पीछे की साइड से यहाँ से इस धागे को पीछे की साइड खींचेंगे, टाइट करेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब जो ये यहाँ पे आया है बनके, इसके नीचे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके बीच में यहाँ से हम बनाएंगे इधर से इस तरह से। यहाँ से और इस तरह से। अब इस धागे को इस तरह
इन दोनों धागों को वापस से दिखाती हूँ। ये जो हमने इसको अटैच किया है इसके नीचे से, यहाँ से ये। अब ये दोनों धागों को इस तरह से हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में जो ये वाला हमारा सिंगल क्रोशिया बन के आया है, हमेशा हम इस चैन में से बनाते हैं या इन चैनों में से हमें नहीं बनाना। जो ये दो धागे दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में यहाँ से इस तरह से पीछे की साइड यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट में ये हर एक चैन में इसी तरह से बुनाई करेंगे हम सिंगल क्रोशिया से। अब नेक्स्ट में ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट वाले में इस तरह से नेक्स्ट इस तरह से बन के आएगा। और सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे चारों तरफ से। और जिस तरह से अभी हमने इसको अटैच किया है हर बार उसी तरह से हम अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम 6 से 7 लाइन बना लेंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये मैंने 6 लाइन कंप्लीट कर ली है। सेम तरीके से बनाते हुए इस तरह से आ जाएगी चारों तरफ से। अब हम इसको अटैच करेंगे। इस मार्क को हम निकाल देंगे। हर बार हमें यहाँ से इस तरह से अटैच कर रहे थे पीछे की साइड से ले जाकर। अब हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच नहीं करेंगे, इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट चैन में अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस तरह से इसको मैंने यहाँ तक बनाया। अभी यहाँ हम इसका सेंटर देखेंगे। ये हमारी जो है ये देख सकते हैं आप, ये 17 लाइन है तो हम इधर 8 लाइन इधर कर देंगे, 8 लाइन इधर कर देंगे। ये हमारा सेंटर है यहाँ पे। तो सेंटर तक हमने बना लिया है स्लिप स्टिच से। ये इतना आ गया। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 चैन बना लिए। एक चैन और बना लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ से हमने इसको शुरू किया था यहीं पे इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से आगे बनके अब अगले वाले में यहाँ से हमने शुरू किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह। ये ऐसे बन के आ गई है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ तक जहाँ पे हमने मार्क लगाया हो यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक बना ली जहाँ तक ये मार्क लगा हुआ है। अब इस मार्क को हम खोल देंगे और धागे को यहाँ से काट देंगे। और इसको इस तरह से ऊपर साइड खींचेंगे। सुई लेंगे और इस वाली चैन को छोड़कर यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर की तरफ इसको निकालेंगे। और जो हाँ ये वाला हिस्सा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग से। अब इस धागे को हम अंदर साइड छुपा देंगे।
इसको काट देंगे। इस तरह से पूरी फिनिशिंग से जुड़ जाता है। अब हम इस तरह की एक बटन लेंगे, इसमें मैंने धागा डाल लिया है। इस तरह से इधर भी हम सेंटर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 यहाँ पर, और इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर, अब यहाँ से और अंदर साइड इसमें गांठ लगा देंगे। और इन धागों को इस तरह से छुपा देंगे, इसको इधर साइड और इसको इधर साइड। अब इन बचे हुए धागों को हम काट देंगे। इस तरह से बटन आगे लेके अब हम यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में डोरी बनाई थी, ये इसको हम साइड में रख देंगे। ये जो हमने 2 डोरी बनाई थी, अब हम इनको सिलेंगे। इतना धागा हम छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं ऐसे इस तरह से। यहाँ से जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। 1 2 3 लाइन इधर छोड़ देंगे और यहाँ से, और वैसे ही इधर साइड 1 2 3 छोड़ देंगे और इन 2 के ऊपर इस तरह से सिलेंगे। यहाँ से हम काट देंगे इस धागे को। एक 2 3 यहाँ पर रखेंगे इस तरह। अभी नेक्स्ट वाले चैन में से यहाँ से और इधर।
जो ये वाला फंदा है इसमें से भी इस तरह से निकालेंगे और नीचे की साइड एक बार और सिलाई कर देंगे इसी तरह से। और यहाँ बीच में से लास्ट वाले में इधर से इस तरह से आ जाएगा सिल के। अब यहाँ पे हम गांठ लगाकर इस धागे को पक्का कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और इस धागे को छुपा देंगे। जैसा हमने इसको सिलाया है इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सुई लेंगे। तो हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे इसमें। और इस धागे को छुपा देंगे। काट देंगे यहाँ से। इस तरह से लग के आ गई है दोनों साइड से। अब जैसा हम इनको सिला है सेम तरीके से हम इधर भी सिल देंगे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए और इधर मिलाते हुए सिल कर कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिल लिया है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। हमारा बैग बनकर तैयार है। इस तरह से बन के आ गया है। अगर आपको मेरी ये बैग डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह के नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरा बैग डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही नई बैग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।